ये लोग दुकान के शटर के साइड पेटी को रॉड से फैला देते थे और फिर अंदर घुसते थे और फिर अंजाम देते थे। घटनास्थल में जो सीसीटीवी है फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित हुई। एक आरोपी और अभी फरार है और घटना का जो मुख्य आरोपी है और गिरवी रखने वाला 2 लोग जो है गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 1.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है और 8 ग्राम सोने के जेवरात और नकदी रिकवर हुआ है। टोटल 2.5 लाख का सामान जो है रिकवर किया गया है। दुर्ग पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं कि हम वही सामान रिकवर कर पा रहे हैं जो सामान चोरी हुआ है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण इस चांदी के सामान को गला नहीं पाते हैं, हम तुरंत पकड़ लेते हैं। इससे जनता में भी भरोसा बढ़ेगा। और पीसी में जैसे पहले हम आरोपियों से बात करते थे, नए मॉडल ऑफ ऑपरेंडी में आपको सीएसपी क्राइम बताएंगे कि ये कैसे चोरी को चोरों ने पकड़ा और कैसे पुलिस को सफलता मिली। बताएं अजीत शर्मा जी, सीएसपी क्राइम। इसमें ये आरोपी यहाँ भिलाई 3 में जो चोरी हुई है सिरसा में, और मुरमुंदा नंदनी में चोरी हुई है और कुम्हारी में पहले चोरी हुई थी। तो इसमें इन लोग चोरी करने के पश्चात माल को वहाँ बाहर भेज दिए थे। एक वहीं लोकल जो इनके जो साथी था उसके माध्यम से, तो उसको बरामद करके लाया गया है। और ये सर इसमें चोरी ऐसा करते थे ये कि जो इनके पास सामान रहता था, जो नकबजनी का सामान, उसको लेके जाते थे और उससे उस शटर को उखाड़ देते थे और उखाड़ के अंदर प्रवेश करके चोरी करते थे। ये 3 जगह चोरी की है। पूरा माल रिकवर हो गया? हाँ, लगभग पूरा माल। हम लोगों ने कैसे इसमें आगे बढ़े? पहले हमने सीसीटीवी देखा। हाँ जी, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसमें आगे बढ़े हैं हम लोग। कहाँ के सीसीटीवी में इनका चेहरा कैद हुआ? ये इनका सीसीटीवी फुटेज जो भिलाई 3 में जो चोरी किया है सर, उसमें कैद हुआ है। और वही कितना दूर था इस दुकान से जहाँ पे ये पास में ही सर, वहाँ से। क्या इन दुकानों में सीसीटीवी थे कहीं पे? ये दुकान में नहीं सर, बाहर में लगा। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सीखने की बात है कि 3 दुकान, तीनों में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। अभी दुकान वालों से मैं आह्वान करूंगा कि वो सोने चांदी कीमती चीज़ों के सीसीटीवी 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक में सीसीटीवी लग जाता है। हर दुकानदार को एक सीसीटीवी लगाना चाहिए। हर दुकान एक सीसीटीवी यदि हम अभियान लॉन्च करें तो इससे दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो किसी भी दुकान में सीसीटीवी नहीं थे, तो हमने बाहर के सीसीटीवी के माध्यम से फुटेज लिया। फुटेज में कितने लोग आए? फुटेज में ये सब इसमें आरोपी जो चोरी करने वाले 2 लोग हैं सर। एक डिस्पोज करने वाला है, एक अभी तक नहीं पकड़ा गया, फरार है इसमें। ये फुटेज में उन्होंने चेहरा ढका हुआ था, नहीं ढका हुआ था? एक का चेहरा पार्सली ढका था सर, एक का चेहरा खुला हुआ था। और ये दोनों जगह के फुटेज में दिखे हैं। दोनों जगह के? और कहाँ के फुटेज में दिखे हैं? और ये मुरमुंदा के फुटेज में। मुरमुंदा के फुटेज में ये दिखाते हैं कि यदि रोड पे भी सीसीटीवी लोग लगाएं तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जितनी चोरियों का डिटेक्शन हो रहा है ज़्यादातर जो है ये सीसीटीवी फुटेज के कारण ही डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए हथियार है सीसीटीवी फुटेज। पहली चोरी कहाँ के थे बोले? पहली चोरी सिरसा में की है, फिर मुरमुंदा में किया है, और सबसे पहली वैसे कुम्हारी में की है। बहुत पुरानी चोरी है वो। सर एक बार लाके एक बार खड़ा कर देते। ये खड़े पहले भी निकाल देना सर, वर्दी वाले बाजू आ जाओ सर, वर्दी वाले आरोपी वाले। तो राजीव शर्मा जी, आप बताएं कि दुकानदार यदि इन तरह की चोरियों से बचना चाहते हैं तो क्या उपाय हो सकते हैं? सर, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अच्छा मेरा मानना है, मैं रायपुर में भी सीएसपी रह के आ रहा हूँ अभी। हम लोग वहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह में ऐसी जगह में हत्याएं हुआ करती थी, वहाँ तो मर्डर हुआ करता था और लूट तो रोज़ होता था, लगभग रोज़ लूट होता था। मोबाइल ले कोई बात करते जा रहा है, बाहर के ट्रक वाले आते थे, उसको छीन के चले जाते थे। तो हमने फुटेज कैमरा लगवाया जन सामान्य से। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि लोग जो भी व्यापारिक संस्थान है वहाँ पे अपने संस्थान में लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाहर में कैमरा लगाएं। सब लोग कलेक्शन कर लें और कलेक्शन करके एक जनरल चौक चौराहे में जो रूट है उसमें कैमरा लगाया जाए तो सबसे अच्छा तरीका अभी कोई भी अपराध को डिटेक्ट करने का फुटेज। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, आप देखिए शुरू के फुटेज में चेहरा ढका हुआ है लेकिन कपड़े का कलर हमें पता होता है, ये पता होता है। जब वो आगे जाते हैं, जब वो कपड़ा हटाते हैं
तो यदि हम लगातार जब हम मॉनिटर करते हैं क्रॉस फुटेज को तो उसमें अब तक कोई जानकारी मिलती सर है। इन लोग अभी एक चीज और देखने में आया कि जो भी अपराध घटित कर रहे हैं सर, जो साथी अपराधी है वो मोबाइल लेके नहीं आ रहे हैं सर। वो समझ तो चुके हैं दम पे नहीं मिलता हम लोग को, लेकिन फुटेज में ये कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। ये लोग रायपुर से चोरी करना तुम्हारी भी लाइक होगा। वही पूछते हैं इनसे। ये खुद बताएंगे। क्या ले रहा है चोरी करने क्या नाम है आपका? संजय चौहान। चोरी के काम में कब से हो? पहली बार कर रहे हो। चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाबूजी को लकवा मारा। तो बाबूजी को लकवा कब मारा? महीने हो गया। तो लकवा मारने से कोई भी आदमी घर में बीमार होगा। शासन की कितनी सारी योजनाएं, स्मार्ट कार्ड की योजना है, आयुष्मान कार्ड का है, खूबचंद बघेल जी स्वास्थ्य योजना है, सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सबसे मुफ्त इलाज होता है। तुम्हारे पिताजी ने क्या लकवा के बाद ये बोला क्या बेटा जाओ चोरी करो और मेरे पैसा लेके आओ, ऐसा बोला उन्होंने? पहले क्या काम करते थे? स्वीपर लाइन का काम करते थे, ईमानदारी का काम करते थे ना। ईमानदारी का काम ज़्यादा अच्छा। ये शॉर्टकट जो तुम अपनाते हो ये तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि वो भी एक चोरी नहीं की तो 3 चोरी की। तो एक बार खून चढ़ गया तो करते चले गए। पुलिस नहीं पकड़ती तो चोरियों की और लाइन लगाए थे। पहली चोरी कहाँ की आपने? तुम्हारी के जोर से बोलिए सर। किराना दुकान में। सर जोर से बोलना मुझे सर, आवाज़ नहीं आ रही, बड़े बड़े। हमारे का किराना दुकान है। कुछ आदमी हो यार और गलती किए हो तो कम से कम बताओ तो ठीक है। पहला का अपराध कब किए? तुम्हारी में किए थे। कहाँ के रहने वाले हो? चंदन। कहाँ पे है चंदन जी? के आगे से रायपुर में पड़ता है। तो तुम दुर्ग ही क्यों आए चोरी के लिए? रायपुर में बहुत जगह है। मेरे साथ एक लड़का था, वो देख के मास्टर माइंड है। क्या नाम है उसका? दीपक राजपूत। वो कहाँ का रहने वाला है? वर्तमान में हीरापुर में रहता था। तो वो भी रायपुर का रहने वाला है ना। हाँ तो रायपुर में हीरापुर पड़ता वो दुर्ग में क्यों देख रहा था वो चोरी के लिए? उसको ऐसा लगा था कि दुर्ग पुलिस कमजोर है, दुर्ग में आराम से चोरी करके रायपुर वापस भाग जाएंगे, ऐसा सोचा उसने। तो पहला चोरी तुमने किया तुम्हारी में। कितना का चोरी किया? 30,000 कैश चोरी किया। और थोड़ा बहुत चांदी चोरी, थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए तो जिसका चोरी होता है उसे पता चलता है। कितने बजे रात में चोरी किए थे? 2-2:30 बजे। रायपुर से निकले कितने बजे थे? 2:15 रायपुर से निकले, 2:30 बजे वहाँ कुम्हारी पहुँचे, वहाँ चोरी की। तुम्हें डर नहीं लगा कि चोरी करते हुए पकड़ लेंगे, कुछ लोग जम जाएंगे? कितने लोग थे चोरी करने? 2 लोग थे। तो उसको तोड़ा किसने? फाइट से दीपक किया। तुमने क्या कार्य किया उसमें? तुम फाइट में देख रहे थे, तो देखने के लिए बुलाया उसने। तुम्हारे देखने से जल्दी कट जाता है, कुछ ऐसा है तुम्हारे अंदर दैविक शक्ति है, देखने के तो कोई बुलाएगा नहीं। पब्लिक को तुम रेकी करते थे, बाहर रहते थे, कोई पब्लिक की तरफ कोई आने लगी तो तुमको वो करोगे, मतलब वो क्या कहते हैं अलार्म टाइप का थे लोग। जनता पर तुम्हारी नजर रहती थी। वो अंदर घुसा, तुम भी अंदर घुसे? भी अंदर तुम बाहर से वो चौकीदारी कर रहे थे, कोई आए तो बताते थे। वहाँ चोरी कर दिया। कितने घंटे में चोरी कर दिए तुम लोग? आधा घंटे में चोरी कर दिए। दूसरी चोरी कब की? पहले चोरी किस तारीख को की? कब का है पहले? बहुत पहले का है सर, 1 डेढ़ महीना पहले का। 1.5 महीना पहले पहला चोरी की। दूसरा चोरी कब की है? सिरसा गेट में। थोड़ा और आगे बढ़े, कुम्हारी में सफल हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े सिरसा गेट। सिरसा गेट में कितने की चोरी की है? वो रात में कितने बजे की है? मतलब चोरी का ये पीक टाइम है इन लोगों का 2 बजे। सर इनसे पूछे कि इस रास्ते में जितना जितना कदम बढ़ाए, क्या एकाध जगह पुलिस इनको नजर आई? डरे नहीं पुलिस से? एक करके आया। तीनों का जान तो नहीं। सिरसा गेट में की है, उसमें कितने की चोरी की है? लेकिन वो जो माल मिला था ना सर, वो चांदी को
उसको बंटवारे की जिम्मेदारी में थे, लेकिन बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा किसको बंटवारा? चांदी मिला था सर उसमें, और कुछ गैस था, वही आग करने की बोला फिर गैस था उसमें। हाँ, तो उसको कितने बांटे तुमको? नहीं सर, बांटने के न था तो मेरे पास रखाया था वो क्यों रखे हुए थे अपने पास? जी सर, तो वो बंटवा नहीं आया ना, तो बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा नहीं हो पाया तो पूरा पकड़ा गया, हाँ, पूरा बड़ा किस्म मिल गया। चलो तो किस्मत की बात है, डराए नहीं तुमको। उसके बाद तीसरा कहाँ किए? राइट कट गए ऊपर। तुम तो पूरा जिला भ्रमण में थे तुम लोग, मतलब एक एक करके पूरे जिले में घूम रहे थे। और तरफ बढ़ते हाँ, धंधा घूमते हुए, इधर सिंदूर ग्रामीण होते हुए। तुमने कोई जैसे जिला लोग चोरी भ्रमण का में लाइसेंस बनाएंगे। किया हुआ था क्या? तुम होता लाइसेंस टाइप का। वहाँ पे कितना चोरी किए? 150 ग्राम बस चांदी। 150 ग्राम चांदी भी भैया 10,000 रुपये का होता है। कमाओगे तो 10,000 की कीमत मालूम चलेगी। गैस का कैसे बंटवारा करते थे? हाँ, किस कैसे बंटवारा होने वाला था? कितने लोगों में बंटता वो? 2 आदमी में बंटा, तुरंत बंट जाना चाहिए था। फिर मार्च में चोरी क्या किया। चल दिया था सर, वो आया नहीं था। वो क्या अलग चोरी भी करता है क्या? तुमसे अलग हो गए, साथ में करता था? नहीं सर, उसके साथ पहली बार पहले वो अंदर भी हो चुका है। कौन सी जेल में गया है वो? रायपुर जेल में। आप गए हो कभी जेल? नहीं सर, वो डीजल चोरी करता था सर। डीजल चोरी में साथ में खाते थे? नहीं सर, मैं नहीं क्यों, तो ये सिर्फ इसी में सर के साथ है सर, पहली बार सर। तो इतना तुम 2:30 बजे घूमते थे, कभी पुलिस वाले नहीं टकराए तुम लोग से? कोई रोके हो, पुलिस वाले हो, कभी कुछ ऐसा हुआ? पेट्रोलिंग देखी थी? पेट्रोलिंग क्या पूछी? ससुराल जा रहे हैं। ससुराल रात में 2:30 बजे ससुराल की याद आती है पत्नी की। 2:30 बजे तो पुलिस में रोके नहीं कि 2:30 बजे क्यों घूम रहे हो? तुम लोग क्या बाइक में आते थे, कैसे आते थे? बाइक का नंबर था कि ऐसे ही था? चोरी का बाइक है, खुद का बाइक है। चोरी को बाइक को भी जब्त करना है जी। दीपक राजपूत फरार है। फरार है जी। तुम बाइक वाइक रखते हो नहीं रखते? चलाने अभी तुम देखिए अच्छा कर दो, देख के खरीद सकते हो ना। तुमको बाहर खड़ा कर देता था वो, उसका चॉइस अच्छा था। ये कैमोफ्लेज टी शर्ट तुमको पुलिस वाला ही बोल दोगे कभी। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? दोबारा आप नहीं करोगे। और मान लो तुम तो क्योंकि बाहर खड़े रहते हो तो तुम्हें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कैसे चोरी से बचा जाए? यदि व्यापारी चोरी से बचना चाहता है तो क्या उपाय है बचने का? बाहर की भारती वाला सीसी कैमरा लगाना जितने भी दुकानदार है उन्हीं को कम से कम तो 5 स्टेप का कैमरा कैमरा बारीकी वाला लगाना। बारीकी वाला अच्छी बता, सही बता रहा है। हाई क्वालिटी लगाना चाहिए। बारीकी वाला जो दिखे, स्पाई वाला कैमरा ही बता रहा है। स्पाई वाला तो कहीं छिपा के लगा के रखे, डीवीआर भी निकाल देते हैं। देखो कितना समझदार बच्चा है, बता रहा है कि एक तो सीसी कैमरा लगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अपने डोर में अलार्म टाइप का भी लगा सकते हैं। कोई डोर को तोड़ेगा या कुछ करेगा तो अलार्म बजे। क्यों भाई, तुम लोग संबल से तोड़ते हो और ये अलार्म रहेगा तो भागोगे नहीं? भागोगे, आराम से सर वो काम अधूरा ही रह जाएगा वो। और क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मैडम बोलते समय ना कुछ सोच के और क्या करना चाहिए? कुछ भी बोल देते हैं। गार्ड वार्ड रखना चाहिए सर। गार्ड रखना चाहिए, सही बोल रहा है। गार्ड रखना चाहिए। गार्ड रखने से क्या फायदा है? गार्ड रखने से सर आज चोर भी वहाँ तक गुजरेगा नहीं। अगर वहाँ में बाहरी चोर अगर हथियार उपयोग भी करता है तो उस समय तक आदमी अपने थानेदारों या अपने आसपास के लोगों को सूचित कर सकते हैं। सही बोल रहे हैं। और ये चोरी करने जाते थे संबल लेके, चाकू छुरी भी लेके जाते थे क्या? नहीं सर, नहीं सर। अधिमान लोग अलर्ट हो गए तो भाग जाते तुम लोग?
वो लड़के गला वाला दबाते नहीं सर, ये पहली बार सर हो गया सर। नहीं मान लो यदि वो गार्ड होता रोकने की कोशिश करता, गार्ड तो हमला करते कि भाग खड़े होते? नहीं सर, हम यहीं के सर, हम ये सब नहीं करते। ये सब नहीं भाग करते। जाते सर। कहीं डकैती नहीं करते, चोरी करते हो, ईमानदार हो। तो ये है, तो गार्ड रखना चाहिए, अलार्म रखना चाहिए, अच्छे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए अंदर भी और बाहर भी। और क्या करना चाहिए? चोर हो ना, चोर की तरफ सोचो कि क्या हुआ तो चोरी नहीं क्या किया। क्या चीजों को ध्यान रखते हो जब तुम पहुंचते हो? पहुंचते हो। चलो लाइट वाइट कितना बनी थी? हाँ, लाइट बंद कर दी जाता। बाहर लाइट रखना चाहिए जिससे कि कोई पुलिस वाले आए तो उसको दिखे। कभी भी कम से कम 8-10, यदि अपना गार्ड नहीं रख पाते हैं तो 10-15 दुकान वालों को मिलके अपना एक एसोसिएशन बना के कॉमन गार्ड रखे जो घूमता रहे वहाँ पे, जिससे कि रेकी करने वाला आएगा तो देखेगा यहाँ गार्ड है तो वहाँ पे वो कोशिश ही नहीं करेगा। पुलिस वालों को क्या करना चाहिए कि चोरी से बचे थे? व्यापारी हो गया, पुलिस तो वाला पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? तो बेवकूफ बना दिए ससुराल का बोल के। एक तो ससुराल जाने वालों पर डाउट करना चाहिए। रात को ससुराल क्यों जा रहा है? रात को 2:30 बजे वो भी। वो तो आपने सही बोलेगी, कोई ससुराल की बात करे वही रात को 2:30 बजे। देखिए इसने अच्छा बोला कि ज़्यादातर चोरी रात में 2 से 3 के बीच में होती है, तो हमारे पेट्रोलिंग के लिए ज़रूरी है कि हम रात में 2 से 3 का जो टाइम है क्योंकि उसको हम सतर्क रहें। क्यों भाई? एक ये टाइमिंग की बात आपने बताई कि 2 से 3 से स्टार्ट। दूसरी बात यही इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए, किसी भी अज्ञात लोग को देखें तो उसका प्रॉपर आईडी चेक करें, वो कहाँ उसका घर है, क्या है, फ़ोन पे बात करें। तो ऐसे हम सीधा पूछ के भी छोड़ देते हैं तो वो भी गड़बड़ है। क्यों भाई? अरे मान लो पुलिस वाले ठीक है पूछताछ करेंगे तो फिर हिम्मत होगी उस टाइम जाके चोरी करने की? उसका फोटो भी जो सब गड़बड़ा जाएगा वो तो। 2 सदस्य गिरोह द्वारा जो रायपुर निवासी हैं उनके द्वारा पिछले 2 माह में पहले कुम्हारी थाना क्षेत्र में, उसके बाद सिरसा गेट के पास और तीसरी बार अहिवारा थाना क्षेत्र में इनके द्वारा जो है 3 अलग अलग चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया। कॉमन मॉडस ऑपरेंडाई में ये रात में 2 बजे रायपुर से निकलते थे और 2:30 से 3 बजे के बीच में ये लोग अपनी चोरी को अंजाम देते थे। फंबल से जो शटर है उसको साइड से टेढ़ा करते थे, एक आदमी अंदर घुसता था चोरी करता था, दूसरा आदमी बाहर खड़ा होकर रेकी करता रहता था कि कोई व्यक्ति आ तो नहीं रहा है। ये लोग अपना चेहरा ढक के रखते थे जिससे सीसीटीवी में इनकी पकड़ ना हो पाए। दुर्ग पुलिस ने हजारों सीसीटीवी को ध्यान से खंगालने के बाद जब कुछ दूर जाने के बाद जब इनका चेहरा हटाते थे तब उनकी पहचान की गई और फिर इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए एक को पकड़ा गया। उसके पास से तीनों चोरी में लूटा हुआ चोरी किया गया। 2.5 लाख का चांदी और कैश जो है वो जब्त किया गया। मास्टरमाइंड फरार है, उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटनाक्रम में सीसीटीवी जो है वो चोर को पकड़ने में बहुत काम आया। मैं जनता से आग्रह करता हूं कि वो अपने घर के अंदर, दुकानों के अंदर, घर के बाहर, दुकान के बाहर सीसीटीवी लगाए, अच्छे क्वालिटी के सीसीटीवी लगाए। सीसीटीवी उनके अपने सुरक्षा और अपने सामान की सुरक्षा के लिए बहुत काम आता है।